तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। ये जनगणना को उपयोग करके लोगों को अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो ये सरकार तो इन्हीं की है, 35 वर्षों से यही सरकार में है। तो आज अचानक इनकी गिनती करके, इनकी जनगणना करके इनकी चिंता क्यों सता रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर। और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? और बिहार के अल्पसंख्यकों का भी क्या होगा? उनका भी तो 17% है। और बहुत छोटी जातियां हैं, 201 जातियां हैं, और 201 जातियों का क्या होगा? बिहार में हाल के दिनों में जाति आधारित गणना का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ और ऐसे में अब इस जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो आर्थिक आंकड़ा है जिसके आधार पर सर्वेक्षण जो किया गया था वो आखिर कहाँ है, क्योंकि इस जाति आधारित गणना को दिया गया था आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण। तो ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने सीधे तौर पर बिहार सरकार से ये सवाल पूछा है कि आखिर जो आंकड़े हैं, आर्थिक आंकड़े, वो कहाँ हैं जिस हिसाब से सरकार ने विकास करने के वादे किए थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जाति आधारित गणना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, विस्तार से समीक्षा करने की आवश्यकता है सेंसस के रिपोर्ट में, और जो परिभाषित किया गया है उसमें मोटे तौर से बिहार में चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, 85% लोगों को पिछड़ा करार दिया गया है। तो आखिर इसका आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ है, जिसके आधार पर आपने पहले ही घोषित कर दिया है कि इतने लोग आरक्षित हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है कि जो हमने तालिका देखी थी उसमें कोई आर्थिक सर्वेक्षण तो था नहीं। और अगर ये जातीय जनगणना को उपयोग करके लोगों को अगर संवाद कायम करना चाहते हैं तो ये सरकार तो इन्हीं की है, 35 वर्षों से यही सरकार में है। तो आज अचानक इनकी गिनती करके, इनकी जनगणना करके इनकी चिंता क्यों सता रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर। और चाहते क्या है? और एक जाति की आबादी तो 15% से भी ज़्यादा है, तो क्या सब हिस्सा उन्हीं को चला जाएगा? और बिहार के अल्पसंख्यकों का भी क्या होगा? उनका भी तो 17% है। और बहुत छोटी जातियां हैं, 201 जातियां हैं, और 201 जातियों का क्या होगा? ये सवालों का उत्तर तो वो ही देंगे जिन लोगों ने जनगणना कराया। बहुत सारे लोगों का सर आरोप आ रहा है कि हमारे घर पे लोग नहीं पहुंचे हैं, खासकर फॉरवर्ड समाज के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो तो तहकीकात से पता चलेगा ही, लेकिन एक बात तो सच है कि बिहार में 35 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए, और उसमें जाने वाले अग्रणी समाज के भी हैं, पिछड़े समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं। उनका कौन उत्तर देगा? तो बहुत सारे सवालों में मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को खड़ा करके, सेंसस दे करके अपने आप एक बड़े जाल में फंस गए। सरकार का जो आंकड़ा है उसमें 55 लाख अप्रवासी बिहारी दिखाए गए। ये तो वो लोग हैं जिनके घरों पर जाके पूछा गया, जो लोग बिहार से बाहर चले गए, जो बस गए हैं या जो पूरी नौकरी करने गए हैं, उसकी संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा आज बिहार में है, जो लोग बिहार छोड़ करके इस 35 वर्ष के शासनकाल में निकल गए। सीधे तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि जो तमाम लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं उनकी गणना आखिर कैसे हुई, क्योंकि कई लोगों का आरोप है कि हमारे घरों में आकर हमसे जानकारियां नहीं ली गई और रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है, तो ऐसे में ये खामियां अब विपक्षियों की ओर से निकाली जा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं और इसको सरकार दूर करे। तो वहीं आखिर 35 साल से सत्ता में नीतीश लालू की सरकार है, तो आखिर इन्हें जाति आधारित गणना की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये भी सवाल अब भाजपा के लोग पूछने लगे। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।